साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। मुझे चक्कर आने लग गया अब। वो लड़की चले गई। दोस्तों, बचपन से हम सुनते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा बटन दबाएगा कि इंडिया की घंटी बज जाएगी। शायद वो बटन नसीबो लाल वाला था, जिसमें वो कहती हैं कि मेरा ऐसा बटन दबा दे मेरी घंटी खड़के। भारत वालों ने हमला किया और बाद में सफेद झंडा लहरा दिया। दरअसल बाबा जी फरमाते हैं कि वो सफेद झंडा नहीं था, बल्कि शलवार लहराई गई थी कि गैराज वाले मामले के बारे में इंडिया भी जानता है। इसी बात को मियां नवाज शरीफ दिल पर ले गए और बीमार हो गए। बेचारे मियां जी बीमार हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन इशारों इशारों के अंदर मोदी को गंदी गालियां निकालते हैं। गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से, गालिब हमें न छेड़ कि फिर जोशे अश्क से। दोस्तों, ये वही शेर है जो बोलता था कि मैंने अमेरिका के दबाव के बावजूद एटमी धमाके कर दिए, लेकिन अभी तक इस मर्दे कलंदर का मोदी के खिलाफ कोई भी वाज़ेह बयान सामने नहीं आया, जैसे मोदी इसकी फूफी का लड़का है। पटवारियों ने तो खीरी कर दी। आखिर मुगले आजम शहबाज शरीफ के पसीने से पाकिस्तान की खुशबू आती है। दूसरे पटवारियों ने भी ये कहा कि ये बात दुरुस्त है, क्योंकि उनके पेशा में से ईमानदारी और मुहिब्बे वतनी की ताज़ा और जबरदस्त महक आती है। एक तरफ भारत के अंदर वक्त गाय को माता मानते हैं, लेकिन बैल को बाप नहीं मानते। दूसरी जानिब पटवारी मरियम नवाज को अम्मा मानते हैं, मगर कैप्टन सफदर को पापा नहीं मानते। इसका मतलब है दोस्तों, हैरत की बात तो तब हुई कि जब जंग के खतरे को वाज़ेह करने के लिए कराची के अंदर सायरन लगाए गए और वो भी चोरी हो गए। अब भारतीय मिसाइल पूरा पाकिस्तान छोड़कर आखिर अडयाला जेल की तरफ क्यों जाने लगे? ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाजें होती हैं कि इमरान खान साहब को खतरा है। हिंदुस्तान का मीडिया भी उनके हवाले से कह रहा है ये जो है सब महफूज तरीन जगह होती है। वो कह रहे हैं कोई ड्रोन वगैरह कोई इस तरह वो जो कहीं भी जा सकता है, ड्रोन तो कहीं भी जा सकता है। कोई पैरोल पे या उनको बंकर पे ले जाने की कोई स्ट्रेटेजी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दोस्तों, नानी सबा फरमाती हैं कि मियाँ जदू आवेगा तो लग पता जाएगा, लेकिन ये सारा मामला तो उलट हो गया। नवाज शरीफ साहब की 2 हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, 7 स्टंट हैं, 17 दवाइयां खाते हैं। ये प्लेटलेट्स गिरने से पहले की बात है जो ख्वाजा आरिफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। अली अमीन गंडापुर को खान ने जेल में मुलाकात के लिए बुलाया। रास्ते में खुद ही पुलिस को बोलकर रुकवा दिया कि खान से मुलाकात न होने देना, वरना खान बिस्ती करेगा। सरदार अली अमीन गंडापुर जो है यहाँ से वापस जा रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात वगैरह नहीं हुई। अंधभक्ति के मामले में भारतीय लोग तो पटवारियों को भी पीछे छोड़ गए। ये मुसलमान जुम्मे के बाद निकले और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या जुम्मे की नमाज के बाद में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ के मुसलमान ने लगाया? और माँ कसम, कहाँ लगाया? हिंदुस्तान मुर्दाबाद है, वो फॉरएवर रहेगा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। फयाज चौहान जंगल में गंद करने के बाद डंडा लेकर भारतीय बॉर्डर की तरफ चल दिए। दोस्तों, मरियम नवाज ने इतने लोगों को फारिग कर दिया, काशी लगते हैं तो भारत को भी फारिग कर दें। मैंने एमएस को भी फारिग किया, प्रिंसिपल को भी फारिग किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मीडिया में बड़ा एक तूफान आ गया, भूचाल आ गया कि मरियम ने ऐसे किया और वजीर आला ने खड़े खड़े लोगों को फायर कर दिया। पटवारी उम्र में ज्यादा होने के बावजूद भी छोटे छोटे युवतियों से बेइज्जत हो जाता है। डरता नहीं है इंडिया? और डरते ऐसी की तैसी मुमजाल का इमरान खान के एक दफा जेल से बाहर निकाले इमरान खान को, वो आएगा और इंडिया की बैंड बजा देगा। और बेटा नवाज शरीफ करेगा मुकाबला। नवाज शरीफ कुछ नहीं करता, और गंजा गंजा चोर। और फैसल चौधरी भी लाइव टीवी पर बैठ के पटवारियों के बजाने का काम करता है। कल ऑपोजिशन से कौन कौन था इन द ब्रीफिंग? JUIF थी, ANP थी और ANP ऑपोजिशन नहीं, जो ANP जो है वो बिल्कुल आपकी KPK में तो ऑपोजिशन ही है। अच्छा, उधर थी। सब्दी माँ का हुक्म सुनने के बाद सारे पटवारी बॉर्डर की तरफ चल दिए। ऑर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ
हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, लेकिन आओ आज इस कौम के बेटियां और बेटे अपने ख्वाजा रंगबाज एसी वाले कमरों में बैठकर अवाम से कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। भाई साहब, मैं अगर ये इस ऑपरेशन को, जिसको ये ऑपरेशन सिंदूर कह रहे हैं, ये अब हमारी तरफ से जो रिएक्शन गया है, जिसमें हम ये कह रहे हैं, मतलब 5 तैयारों की बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया है? ये जंग के खौफ की वजह से मीडिया की उर्दू भी बिल्लों की तरह हो गई। पाकिस्तानी अवाम जंगी मिसाइल गिरने के बाद उसे देखने के लिए पहुंच गई। बिलाल इन्होंने दस बंब भी उधर परा पे कवर करन। हाँ जी, वो परा पे है। मोदी ने फ्रांस के जहाज गिरवा कर सारी गलती फ्रांस की बना दी। अरे बेगैरत, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हें बोला था कि पाकिस्तान के खिलाफ रफाल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल मत करना। तुम्हारे पायलट्स को जहाज उड़ाना नहीं आता, वो तो एक कौवा भी नहीं मार सकते। तुमने पाकिस्तान एयरफोर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम समझ लिया था, जो एक के बाद एक विकेट गिराती रहेगी। इस वक्त पूरी दुनिया में रफाल विमानों की मार्केट क्रैश हो गई है। तुमने रफाल का कबाड़ा कर दिया। अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, अब अमेरिका से भीख मांगो। दोस्तों, हमारी कौम भी टीवी पर बैठकर ऐसी बातें करती है कि जानबूझकर सामने वाले को गुस्सा दिलाते हैं। ये IMF वाला खाना खा रहे क्या? मैं कबाब खा रहा हूँ। नहीं, IMF से लोन लेके ना? नहीं, गौ माता का कबाब खा रहा हूँ। नहीं, इस तरह की बकवास बातें मत कीजिए। गौ माता के IMF से लोन लेके खा रहे हो। पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में वो भाई भी साथ छोड़ गया जिसके हम उठाते थकते नहीं थे। तू टेंशन ना ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। यूती वाकई ही में दहशतगर्द बन गए। इन्होंने तो मरवत को भी नहीं छोड़ा। बस अब उड़ना मरना नहीं होगा, डरना होगा हुकूमत ने। दोस्तों, मोदी और नवाज शरीफ दोनों एक ही थाली के बैंगन हैं। यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहे हैं। पिंडी तक ड्रोन कैसे पहुँच रहे हैं? आप पहले सोचें। ये नवाज शरीफ और मोदी का प्लान के मुताबिक चल रहा है। जंग के मामले में सबसे ज्यादा गुस्सा तो बाबर आजम हो गए। जी तुसी इंडिया पाकिस्तान वाली जंग ला रहे हो, लड़ो भावें जो मर्जी करो, लेकिन मेरी हानिया दा कैरियर क्यों तबाह कर रहे हो? इधर चंगी भली इंडिया दे विच ग्रो करन लगी सी, दिलजीत दे नाल मूवी आ रही सी, सारा कैरियर ओदा तबाह करता। ते दूजी गल है कि मैं चाह अपनी 4 वाली उबाल दी है, ठंडी हो गई, फिर ऑटो करा के दिता भैन दी सी। हले तक अक्षय कुमार तुहाडा पहुंचिया ही नहीं हले तक।